ये कहानी एक सच्चे अपराध की है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये एक ऐसी लड़की की घटना है जो पहले एक सामान्य जीवन जी रही थी, लेकिन 31 अगस्त के बाद उसकी पूरी दुनिया बदल गई। उस दिन उसने एक अजनबी से मुलाकात की थी और उसके बाद से उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जो उसे एक अंधेरे गहरे कुएं में धकेल गया। ये घटना उस लड़की के साथ हुई जिसका नाम हर कोई जानने वाला था, लेकिन उसकी कहानी शायद ही किसी ने सुनी हो। एक दिन मुंबई के एक अस्पताल में 14 साल की एक लड़की को गंभीर हालत में भर्ती किया गया। उसकी हालत देखकर डॉक्टर और नर्सें भी दंग रह गए। लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही हो, लेकिन उस लड़की में एक और डर था, पुरुषों से। आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन लड़की के इलाज के दौरान पुरुषों के नाम सुनते ही उसका शरीर कांपने लगता था और वह बुरी तरह से चीख उठती थी। अस्पताल प्रशासन ने उसे इस हालत में सिर्फ महिलाओं को ही देखने की अनुमति दी थी। उसकी दवाइयां और यहाँ तक कि रूम सर्विस भी केवल महिलाओं के जिम्मे थी। किसी भी पुरुष को उस कमरे में घुसने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन जिस दिन यह लड़की अस्पताल में आई, उस दिन से लेकर 11 सितंबर की शाम 5 बजे तक उसकी हालत और भी बिगड़ती चली गई। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन चेहरे पर एक ऐसी चुप्पी थी जैसे वो किसी अज्ञात डर से जूझ रही हो। क्या यह लड़की किसी गंभीर मानसिक और शारीरिक दर्द से गुजर रही थी, या फिर इस दर्द के पीछे कोई खौफनाक राज था? दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम जिस घटना की बात कर रहे हैं उसे सुनने के बाद आपको दिल्ली में हुए निर्भया कांड याद आ जाएगा। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना महाराष्ट्र के पुणे एरिया की है। दरअसल यहाँ एक बनवाड़ी नाम का थाना है और इसी थाने क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की है। वो ज्यादा अच्छे घर से नहीं थी, जिसके चलते इसके माता और पिता दोनों एक नर्सरी में काम करते थे, जहाँ उन्हें पेड़ पौधों की देखभाल करनी होती है। ये घटना 31 अगस्त रात 10 बजे के आसपास की है, जहां ये लड़की अपने एक खास दोस्त से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन जा पहुंची और अपने दोस्त का इंतजार करने लगती है। लेकिन देखते ही देखते करीब रात के 11 बज गए थे, लेकिन इस लड़की के दोस्त का कोई अता पता नहीं था, जिसे लेकर लड़की को चिंता होने लगी। तभी अचानक वहां से गुजर रहे एक ऑटो वाले का ध्यान उस लड़की पर गया। लड़की को परेशान देख ऑटो वाला उससे पूछता है, तुम क्यों रो रही हो और तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? लड़की परेशान थी उसे। जब ऑटो वाले ने मदद की पूछी तो उस लड़की को एक सहारा मिला, जिसकी वजह से लड़की उस व्यक्ति को अपनी परेशानी बताती है। उसने बताया कि वह अपने माता पिता के मर्जी के बिना यहाँ रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त से मिलने आई थी, लेकिन उसका वो दोस्त नहीं आया, इसलिए मैं परेशान हूँ। इतना सुनने के बाद ऑटो वाला वहां से चला जाता है और लगभग 10 से 15 मिनट के बाद वापस उस लड़की के पास आता है। ऑटो वाला उस लड़की को बताता है, जिस दोस्त का तुम इंतजार कर रही हो वो लड़का बाहर खड़ा है। वो यहाँ अंदर आना नहीं चाहता क्योंकि वह बहुत शर्मिंदा है, इसलिए तुम मेरे साथ बाहर चलो ताकि मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा सकूं। इतना सुनते ही लड़की बहुत खुश हुई और उस ऑटो वाले के साथ चल दी। दोनों साथ चल रहे थे। तभी ऑटो वाले ने लड़की को पीने के लिए पानी की बोतल दी, क्योंकि लड़की बहुत देर से रो रही थी, जिसके चलते लड़की ने पानी पी लिया। पानी पीते ही लड़की को अचानक चक्कर आने लगे। लड़की नीचे गिरती उससे पहले लड़के ने उसे पकड़कर ऑटो में बैठा दिया और इसके बाद उसे जंगल की ओर ले गया, जहाँ वो लड़का उस लड़की के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देता है और कई घंटों तक लड़की को अपने साथ रखता है। तब तक उस 14 साल की लड़की को कुछ भी होश नहीं था, क्योंकि उसे पानी के रूप में कुछ नशीली दवा पिला दी गई थी। इसके बाद जब 3 से 4 घंटे बीत जाते हैं, तब वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की को एक लॉज में लेकर जाता है। वही एक छोटा सा होटल होता है। वो ड्राइवर उस लड़की को वहां लेकर जाता है जहां कुछ और लड़के पहले से ही मौजूद होते हैं। होटल में जाने के बाद लड़की को होटल के एक कमरे में अंदर बंद कर दिया जाता है और उसके पूरे कपड़े निकाल दिए, यानी उस लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब लड़की बहुत परेशान है क्योंकि वह पहले से ही बलात्कार का शिकार हो गई थी। अब लड़की धीरे धीरे होश में आती है। तब तक उस लड़की के साथ 12 लड़कों ने बारी बारी से उसका रेप कर चुके थे। पूरी रात बीत गई, दिन निकल गया, लेकिन उस लड़की के साथ वही सब होता रहा। बारी बारी से लड़के आते रहते हैं और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। अब दिन से शाम हो जाती है, मतलब उस लड़की को उस कमरे में लगभग 24 घंटे हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ वो 12 लड़के 24 घंटे तक लगातार बलात्कार पर बलात्कार करते रहते हैं। वह लड़की भूख प्यास से तड़पती रहती है और वो कई बार उन लड़कों से बोलती हैं, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, पीने के लिए दे दो, लेकिन उसकी पुकार कोई भी नहीं सुनता। यहाँ तक लड़की के चिल्लाने तक की आवाज कमरे से बाहर कोई नहीं सुनता। वहाँ आसपास के लोग उस लड़की की पुकार जानकर भी नहीं सुनना चाह रहे थे। जांच में ये भी पता लगा कि उस लड़की को बार बार इंजेक्शन भी दिए जा रहे थे ताकि वो नशे में रहे और शोर या चिल्ला ना सके। इन सब के बीच लड़की
उन लड़कों से मदद की भीख मांगती रही, रिक्वेस्ट करती रही कि उसे छोड़ दिया जाए। उन 12 लड़कों में से एक लड़के को उस लड़की पर दया आ जाती है और वो उस लड़की को होटल के कमरे से बाहर निकालकर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। अब ये 12 लड़के जो आरोपी थे सभी के सभी फरार हो चुके थे। उन्होंने सोचा अब लड़की यहाँ से चली जाएगी, लेकिन वो लड़की रेलवे स्टेशन पर ही रुकी थी। लड़की को लगा अब उसका बुरा वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी भी उसके साथ कुछ बुरा होना बाकी था। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्टेशन पर 2 सफाई कर्मचारी ने जब लड़की की हालत देखी तो उन दोनों ने भी उस लड़की के साथ बलात्कार किया। जैसे तेसै बो उन दरिंदों से बची थी कि यहाँ भी उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद उन दोनों सफाई कर्मचारी ने लड़की को काफी समय तक अपने साथ रखा और ऐसे ही किसी भी चलती हुई ट्रेन में फेंक दिया। अब वो लड़की कई किलोमीटर का सफर करके चंडीगढ़ पहुंचती है। वह कोने में डरी सहमी बैठी होती है। इस दौरान हजारों लोग वहां से गुजरे, लेकिन किसी को भी वो लड़की नहीं दिखी ना उसकी परेशानी। वो लड़की किस स्थिति से गुजर रही थी इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ रुकती है, वहां से एक पुलिसकर्मी गुजरा और तभी उसकी नजर उस लड़की पर पड़ती है, जिसे देख वह पुलिसकर्मी तुरंत समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो अब उस लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है, तुम परेशान क्यों हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? लेकिन लड़की अब पुरुष जाति से डरी थी, इसलिए वो उस पुलिसकर्मी के पूछने पर घबरा जाती है, क्योंकि उसके मन में ये डर था ये भी उन लोगों के जैसे मुझे ले जाकर मेरे साथ वही सब करेगा। अब लड़की ट्रेन से नीचे उतर जाती है क्योंकि उस ट्रेन का लास्ट स्टेशन चंडीगढ़ ही था और अब वो एक कोने में डरी सहमी हालत में बैठी होती है। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर बहुत अच्छा इंसान था, इसलिए उसने सीट ब्लूसी यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करते ही वहाँ की एक महिला अधिकारी तुरंत पहुंची। आते ही उसने उस लड़की को खाना खिलाया, उसे अपने पास बैठाया और कई घंटों तक उसे प्यार करती रही। उस अधिकारी ने उस समय एक माँ की भूमिका निभाई और माँ की भूमिका निभाते ही कुछ ही घंटों में उस लड़की का दिल जीत लिया। दिल जीतने के बाद उस लड़की ने महिला अधिकारी को अपनी सारी अपबीती बताई। उसने अपने घर से निकलने से लेकर चंडीगढ़ के सफर तक पूरी घटना डिटेल में बताई, जिसे सुनकर महिला अधिकारी और पुलिसकर्मी के आंखों में आंसू आ गए। और ये बात रोने वाली भी थी कि कैसे एक 14 साल की बच्ची के साथ 15 दरिंदों ने रेप जैसी भयानक वारदात को अंजाम दिया। एक तरफ ये लड़की मौत की जंग लड़ रही थी, दूसरी तरफ लड़की के अचानक घर से गायब होने पर उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उसके माता पिता, जो कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होने के कारण, वही बनवाड़ी के थाने में अपनी बेटी के गुमशुदगी दर्ज कराई। यहाँ की भी पुलिस अच्छी थी, इसलिए उन्होंने उस लड़की को ढूंढने के लिए जांच पड़ताल शुरू कर दी। जांच पड़ताल में पुलिस वाले को लड़की के सबूत मिले, जिसे मिलते ही पुलिस वालों ने अपनी कार्यवाही और तेजी से करनी शुरू कर दी। जैसे ही चंडीगढ़ की पुलिस बनवाड़ी पुलिस से कांटेक्ट करती है तो उस लड़की को हवाई जहाज के माध्यम से मुंबई लाया जाता है। मुंबई लाते ही उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट कराया और उस लड़की की देखरेख में जितना भी स्टाफ था वो टोटली महिला थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे को देखा गया और सीसीटीवी कैमरों को खंगालते खंगालते लास्ट में पुणे के रेलवे स्टेशन पर वो ऑटो वाला जाता हुआ दिखता है जिसमें वो लड़की थी। सीसीटीवी कैमरे की वजह से वो ऑटो ड्राइवर पकड़ा जाता है और फिर धीरे धीरे वो सभी 12 लड़के भी पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। उसके बाद लड़की के बयान से दादर रेलवे स्टेशन के वो दोनों सफाई कर्मी भी पकड़े जाते हैं। टोटल 15 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया जो सीधे सीधे इस घटना से जुड़े हुए थे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई। दोस्तों, इस कहानी को बताने का हमारा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचना नहीं है, बल्कि लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूले और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसा किसी और लड़की के साथ दोबारा ना हो।